मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मुंबई पहुंच गए हैं। उगाही के केस में आरोपी हैं। लंबे समय से वो फरार चल रहे थे, लेकिन अब वो मुंबई पहुंच गए हैं। इससे पहले अदालत में भी उनके वकील ने कहा था कि जैसे ही अदालत कहेगी 48 घंटे के अंदर परमबीर सिंह जो हैं वो अदालत के सामने पेश हो जाएंगे, मुंबई आ जाएंगे। उन्होंने पहले ही कहा था उनके वकील ने कि वो भारत में ही हैं, देश छोड़कर कहीं गए नहीं हैं, लेकिन मुंबई आने से उन्हें डर लग रहा है। उन्हें मुंबई आने से पहले जान का डर सता रहा है, उनकी जान खतरे में है। उनके वकील ने अदालत में यह बात कही थी। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह गिरफ्तारी पर फिलहाल अदालत ने उनकी रोक लगा दी थी और उसके बाद परमबीर सिंह मुंबई पहुंच गए। परमबीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप लगाए थे, लेकिन इसके बाद घटनाक्रम बड़ा नाटकीय रहा। उन पर भी कई केसेस दर्ज किए गए और उन केसेस में उनकी तलाश शुरू हुई। अदालत तक मामला पहुंचा और फिर पता चला कि परमबीर सिंह तो गायब है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कई दिनों तक उनकी तलाश की गई, लेकिन परमबीर सिंह का कोई पता नहीं चला। उसके बाद अदालत में परमबीर सिंह के वकील की तरफ से बताया गया कि वो भारत में ही हैं, भारत छोड़कर वो नहीं गए हैं। अदालत जब कहेगी तब वो 48 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। अदालत की तरफ से उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई गई और अदालत की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद हम देख रहे हैं कि परमबीर सिंह मुंबई पहुंच गए हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। राकेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। राकेश, कई दिनों से तलाश थी, अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई और हम देख रहे हैं परमबीर सिंह पहुंच गए मुंबई। जी बिल्कुल, तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त था जब वो मुंबई में नहीं थे, वहां से लापता थे। उन्होंने अपनी छुट्टी डाल रखी थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वे चंडीगढ़ जाना चाहते हैं और चंडीगढ़ के अपने पुश्तैनी घर के बाद से ही वे लगातार लापता थे, क्योंकि मुंबई पुलिस और थाने पुलिस ने उनके खिलाफ कई अलग अलग मामले दर्ज किए थे। कम से कम 3 नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ इशू किया गया था और उसके बाद में मुंबई की एक अदालत ने उन्हें क्या था। यही वजह है कि वो अब तक पुलिस से आंख मिचौली करते हुए नजर आ गए थे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से रोक लगा दी, उन्हें एक प्रोटेक्शन दिया, उसके बाद उनके वकीलों ने यह भी बताया कि वो 48 घंटे के भीतर की एजेंसी के सामने पेश हो सकते हैं, वे देश छोड़ करके नहीं गए। और ये बात सामने आई कि कल खुद परमबीर सिंह के जो करीबी हैं उन्होंने बताया कि वे चंडीगढ़ में ही थे और आज जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दिए, मुंबई एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा गई कि आज वे मुंबई की किला कोर्ट में पेश होंगे, जहां पर जिस कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया था, जिस कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था। तो ऐसे में अब परमबीर सिंह के सामने आने के बाद क्या 100 करोड़ की वसूली का मामला है, क्या उसके नए खुलासे होंगे, क्या अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ेंगी या खुद परमबीर सिंह के खिलाफ भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ 4 अलग अलग FIR रजिस्टर्ड है, जिसमें उनके ऊपर एक्सटॉर्शन का, पैसे उगाही का, भ्रष्टाचार का मामला है। हालांकि उसमें उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्हें लंबी कई घंटों की पूछताछ में जो है वो शामिल होना पड़ सकता है। ऐसे में आज वो उनके वकील मुंबई की अदालत से क्या राहत मांगते हैं और उनके सामने अपनी दूसरी कौन सी बातें रखते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इस घटनाक्रम को जरा एक बार फिर से हम समझना चाहेंगे। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम बड़ा तेजी से बदला और परमबीर सिंह पर ही कई FIR दर्ज हो गई, कई नॉन बेलेबल वारंट आ गए। जी बिल्कुल, जैसे ही परमबीर सिंह ने एटक बॉम्ब से अनिल देशमुख और दूसरे लोगों पर जब ये आरोप लगाया, उसके बाद में एक तरफ CBI ने और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल देशमुख के खिलाफ केस रजिस्टर किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस और थाने पुलिस यानी कि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से लगातार एक के बाद एक परमबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज होने लगे। और जब इन मामलों में परमबीर सिंह को समन जारी किया गया और किसी भी समन पर जब परमबीर सिंह सामने नहीं आए, तो एक एक करके उनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए गए। और जब 3 नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए, उसके बाद में एक प्रक्रिया के तहत उन्हें अदालत से भगोड़ा घोषित करा दिया गया, ताकि अगर वो 30 दिन के भीतर अगर जांच एजेंसी के सामने नहीं आए तो उनकी जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया जा सके। ऐसे में महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के सामने परमबीर सिंह की 5 बड़ी प्रॉपर्टियों की जानकारी भी सामने आई, जो कि करोड़ों रुपए की है, उनसे लाखों रुपए की आमदनी परमबीर सिंह को होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इन प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए और अपने तमाम प्रोटेक्शन के साथ परमबीर सिंह मुंबई चलिए, लंबे समय से इनका पता नहीं चल पा रहा था, अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह अब मुंबई पहुंच गए हैं। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.